खुद को बदलने के बारे में बाइबल क्या कहती है? बाइबल का संदेश स्पष्ट है, परिवर्तन और नवीनीकरण प्राप्त करने योग्य हैं और प्रोत्साहित किए जाते हैं। बहुत से लोग जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। बाइबल व्यक्तिगत विकास पर ज्ञान प्रदान करती है, हमें पुरानी आदतों को छोड़ने, सद्गुणों को अपनाने और अपने विश्वास को गहरा करने का आग्रह करती है। यह हमें अपने दिमाग को नवीनीकृत करने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने और मसीह में एक नई पहचान पाने के लिए मार्गदर्शन करती है। बाइबल महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास की कहानियों से भरी हुई है। यह दिखाती है कि लोग विश्वास, पश्चाताप और ईश्वरीय सहायता के माध्यम से कैसे सकारात्मक रूप से विकसित हो सकते हैं। खुद को बेहतर बनाने के बारे में बाइबल शिक्षा और उसके तरीकों को छोड़ने और मसीह में एक नई पहचान अपनाने के महत्व पर जोर देती है। कायापलट सतह से परे जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में गहराई से देखता है, हृदय, मन और आत्मा को शामिल करता है। आइए यूहन्ना 4 का 1 से 26 देखें। जब यीशु को पता चला कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और उन्हें शिष्य बना रहा है, यद्यपि यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं दे रहा था बल्कि यह उसके शिष्य कर रहे थे, तो वह यहूदिया को छोड़कर एक बार फिर वापस गलील चला गया। इस बार उसे सामरिया होकर जाना पड़ा, इसलिए वह सामरिया के एक नगर सूखार में आया। यह नगर उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का कुआं था। यीशु इस यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए वह कुएं के पास बैठ गया। समय लगभग दोपहर का था। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे जल दे। शिष्य लोग भोजन खरीदने के लिए नगर में गए हुए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर भी मुझसे पीने के लिए जल क्यों मांग रहा है? मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ। यहूदी तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि तू केवल इतना जानती कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वह कौन है जो तुझसे कह रहा है, मुझे जल दे, तो तू उससे मांगती और वह तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान करता। स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, तेरे पास तो कोई बर्तन तक नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, फिर तेरे पास जीवन जल कैसे हो सकता है? निश्चय तू हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपने बच्चों और मवेशियों के साथ खुद इसका जल पिया था। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, हर एक जो इस कुआं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में एक पानी के झरने का रूप ले लेगा जो उमड़ घुमड़ कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा। तब उस स्त्री ने उससे कहा, हे महाशय, मुझे वह जल प्रदान कर ताकि मैं फिर कभी प्यासी न रहूं और मुझे यहाँ पानी खींचने न आना पड़े। इस पर यीशु ने उससे कहा, जाओ अपने पति को बुलाकर यहाँ ले आओ। उत्तर में स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, जब तुम यह कहती हो कि तुम्हारा कोई पति नहीं है तो तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे 5 पति थे और तुम अब जिस पुरुष के साथ रहती हो वह भी तुम्हारा पति नहीं है, इसलिए तुमने जो कहा है सच कहा है। इस पर स्त्री ने उससे कहा, महाशय, मुझे तो लगता है कि तू नबी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की है, पर तू कहता है कि यरूशलेम ही आराधना की जगह है। यीशु ने उससे कहा, हे स्त्री, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम परम पिता की आराधना न इस पर्वत पर करोगे और न यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसा ही उपासक चाहता है।
परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए जो उसकी आराधना करें उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह यानी ख्रिस्ट आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ वही हूँ। हमें लिंग, जाति या जीवन शैली का भेदभाव किए बिना लोगों का स्वागत करना चाहिए। यीशु हमारे समाज में हर एक रुकावटों को नष्ट करने के लिए आए हैं। यीशु की लोकप्रियता बढ़ रही थी। फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। यीशु बराबरी, लोकप्रियता या प्रतियोगिता में दिलचस्पी नहीं रखते थे। तब यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया। उन्होंने एक सामरी स्त्री की मदद करने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने उसकी सेविकाई करने के लिए समय दिया। मदर टेरेसा ने कहा है, गिनती के बारे में कभी चिंता न करें। एक बार में एक ही व्यक्ति की मदद करें और हमेशा अपने नजदीकी व्यक्ति से शुरू करें। इस बातचीत में यीशु ने दिखाया कि एक तरीका है जिससे पूरा समाज बदल जाएगा। यीशु ने उससे पानी मांगकर हमें दर्शाया कि जो लोग टूटे हुए और दुखी हैं, उन तक कैसे पहुंचा जाए। दंभपूर्ण दया से नहीं कि वह किसी से बेहतर हैं, बल्कि एक भिखारी की तरह नम्रता दिखाते हुए। शायद इस स्त्री को समाज से बाहर कर दिया होगा। टूटे हुए संबंधों, तिरस्कार और अपनों के द्वारा अपमानित होने के कारण वह दोपहर में अकेले पानी भरने के लिए आया करती थी। मेरा कोई पति नहीं है। यह अकेलेपन, दोष भावना और संताप का रुदन है। यीशु ने केवल एक सामरी स्त्री से नहीं बल्कि एक पापी से भी बातचीत की। वह स्त्री अनैतिक जीवन जी रही थी क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। उसका कई बार तलाक हो चुका था और अब वह जिसके साथ रहती थी उससे भी शादी नहीं की थी। यीशु सत्य को लेकर समझौता नहीं करते, बल्कि उसकी जीवन शैली या सामाजिक अवस्था के कारण उन्होंने उस सामरी स्त्री पर न तो दंड की आज्ञा दी, न उस पर दोष लगाया और न ही उसे तिरस्कृत किया। धर्मी लोग पापियों के साथ मिलते जुलते नहीं थे। स्वच्छंद रूप से यौन क्रिया करने वाली इस स्त्री से बातचीत करने के द्वारा यीशु एक और प्रतिबंध को तोड़ते हैं। उनका प्रेम समाज के हर एक हिस्से तक पहुंचता है, वर्ग भेद, जीवन शैली और सामाजिक अवस्था के प्रतिबंध के आर पार। अंत में पवित्र आत्मा ही है जो समाज में बदलाव ला सकते हैं। केवल पवित्र आत्मा ही लिंग भेद, जाति भेद और सामाजिक अवस्था को तोड़ते हुए समाज में एकता लाते हैं। जिनमें पवित्र आत्मा निवास करते हैं उन लोगों को लिंग भेद, जाति भेद से लड़ते हुए समाज में बराबरी को लाना चाहिए। इस स्त्री से यीशु की बातचीत पवित्र आत्मा के बारे में ही थी। उसे भाषण की जरूरत नहीं थी, उसे जीवन के जल की जरूरत थी। वह उससे कहते हैं, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु स्वीकरण, संबंधों की प्यास बुझाने और इसे अर्थ देने के लिए आए। हम जो जीवन देते हैं वही जीवन पाते हैं। हम दूसरों के लिए जीवन का स्रोत बन जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आए बदलाव के कारण समाज में बदलाव आता है। इसकी शुरुआत जीवन का जल पीने से होती है, जिसे यीशु उन लोगों को देते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। जब पवित्र आत्मा आप में निवास करने के लिए आते हैं, तो आपके संपूर्ण जीवन से अनंत काल तक जीवन का झरना बहने लगता है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के साथ आपके व्यक्तिगत संबंध के द्वारा बदल जाते हैं। यहाँ आराधना शब्द का अर्थ है प्रेमपूर्ण घनिष्ठ संबंध पाने के लिए अपने घुटनों पर जाना। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आज मैं जीवन का जल पीने के लिए आपके पास आता हूँ।
मेरे हृदय से यह झरना बहने लगे और आप मेरे सभी संबंधों को बदल दें।